चिन्तासन्तान् हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करो आरंभ। जिनका क्रम हो हाथ ऊंचा करें और आरंभ करें। हाँ जय दंडवत प्रणाम। कुछ आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हेलो, जय दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ जय मैं करूं। करो आरंभ। जी जी जय। भागवत शास्त्रार्थ आनंद रूप प्रभु की लीला। श्री भागवत भगवत स्वरूप है और भगवान पुरुष हैं। पुरुष 12 अंगों वाला होता है। भागवत जी में भी 12 स्कंद हैं। उसमें 3 से लेकर 12 स्कंद तक 10 विध लीलाओं का निरूपण है एवं 1 एवं 2 स्कंद लीला मूल लीला नहीं होते हुए मूल लीला में सहायक हैं। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है जिसमें वक्ता एवं श्रोता के अधिकार का निरूपण किया गया है एवं उक्त स्कंद भगवान का चरण रूप है। उक्त स्कंद प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण हैं। हीनाधिकारी प्रकरण, मध्यमाधिकारी प्रकरण एवं उत्तमाधिकारी प्रकरण। पहला हीनाधिकार प्रकरण 1 से लेकर 3 अध्याय पर्यंत है जिसमें हीनाधिकारी वक्ता एवं श्रोता के गुणों का वर्णन है। दूसरा मध्यमाधिकारी प्रकरण 4 से 6 अध्याय में निरूपित है जिसमें मध्यमाधिकारी श्रोता एवं वक्ता का निरूपण है। उक्त प्रकरण में नारद जी वक्ता हैं, नारद जी मध्यमाधिकारी वक्ता है एवं व्यास जी मध्यमाधिकारी श्रोता है। उक्त वक्ता एवं श्रोता में भगवत कृपा, भगवदीयत्व, भगवत्व गुण होते हैं। उक्त प्रकरण में उक्त मध्यमाधिकारी प्रकरण में चौथा अध्याय जो इस प्रकरण का प्रथम अध्याय है वो प्रश्न का अध्याय है एवं उक्त अध्याय अभी जो हम देख रहे हैं इसमें 3 से लेकर 12 श्लोकों में 4 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें जो कि 3 से लेकर 12 श्लोक में किए गए हैं। 13वें श्लोक में उपसंहार किया गया है प्रश्नों का एवं 14वें श्लोक से उत्तर दिया जा रहा है। जो 4 प्रश्न किए गए हैं वो ये है। पहला, किस युग स्थान किस कारण से भागवत कथा प्रवृत्त हुई। दूसरा, किसके कहने से व्यास मुनि ने इस संहिता को किया। तीसरा, सुखदेव जी की ऐसी निर्विकल्प समाधि की अवस्था जिसमें बाहरी ज्ञान नहीं होता है एवं वो वैरागी, उन्मत्त, जड़ एवं मूक अवस्था में स्थित थे, फिर भी उनको हस्तिनापुर के लोगों ने कैसे पहचान लिया एवं परीक्षित जी से उनका संवाद किस प्रकार शुरू हो पाया। एवं चौथा, कि परीक्षित जी भगवत भक्तों में उत्तम हैं, उनके जन्म एवं कर्म के बारे में जिज्ञासा की गई है कि इतनी सब राज लक्ष्मी होते हुए उन्होंने
वैराग्य ले लिया एवं जो एवं सब कुछ छोड़कर वो उनको अपने धन एवं प्राण इत्यादि सबका त्याग उनने किया। तो इसमें अभी जो दूसरे प्रश्न का उत्तर चल रहा है कि किस हेतु से व्यास मुनि ने संहिता को किया। इसमें मेरा आज 26 से 28 श्लोक हैं जो चौथे अध्याय के अंदर। जैसे मैं लूं आगे। हाँ जी। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा न तुष्यत् हृदयं ततः नाति प्रसीदत् हृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्। श्लोकार्थ। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार सर्वदा परोपकार रूप धर्म करते हुए भी जब उनका अंतःकरण अत्यंत संतुष्ट नहीं हुआ तो सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में निर्णय करते हुए धर्मज्ञ व्यास जी मन ही मन में इस प्रकार कहने लगे। सुबोधनी जी। इस प्रकार श्री व्यास का परोपकार रूप महान धर्म वेद के व्याख्यान रूप भारत की रचना से सिद्ध हो गया। धर्म का फल अंतःकरण परितोष है। संतोष रूप फल के अभाव में धर्म केवल श्रम रूप है, यह पहले कह चुके हैं। अब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जो व्यास जी ने जो स्त्री शूद्र आदि जिनका वेदों में अधिकार नहीं था, तो जिसमें सारे धर्म आदि पुरुषार्थों का निरूपण है, ऐसे महाभारत की रचना रूप परोपकार किया और इत्यादि भी वेद आदि का विभाग और उनकी शाखाएं आदि जीवों की इस कलिकाल में अवस्था देखकर उनकी शक्ति का ह्रास देखकर किया है। फिर भी जो धर्म का फल अंतःकरण परितोष है, तो धर्म करने से जो अंतःकरण को संतोष होता है, तो अगर ऐसा संतोष रूप फल प्राप्त नहीं होता है तो वो धर्म केवल श्रम रूप है, ऐसा पहले कहा जा चुका है। तो व्यास जी को भी ऐसा संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है इतना सब करने के बाद भी, यहाँ कहने का ऐसा तात्पर्य मुझे लग रहा है। तो ऐसा धर्म दुख का कारण है, यही कहने के लिए श्रम एव ही केवलम इस पूर्वोक्त कथन की स्मृति कराते हुए श्लोक में द्विजाहा इस संबोधन का प्रयोग किया गया है। अधीत पढ़े हुए को स्मरण रखना द्विज धर्म है। आप लोग द्विज हैं, इसलिए श्रम एव ही केवलम, यह हमारा पूर्वोक्त कथन आपको अवश्य याद सुख देता होगा। ज्ञान रहित धर्म भले ही अंतःकरण को सुख देने वाला ना हो, किंतु ज्ञान सहित धर्म तो है ही। अब इसमें ऐसा धर्म दुख का कारण है, तो जिस धर्म से संतोष रूप फल प्राप्त नहीं होता है तो ऐसा धर्म दुख का कारण है, वो केवल श्रम मात्र है। ये कथन पहले कह चुके हैं सूत जी, इसलिए उसकी स्मृति कराते हुए श्लोक में द्विजाहा ऐसा संबोधन किया जा रहा है कि पढ़े हुए को स्मरण रखना द्विज धर्म है। तो उनको स्मरण दिलाने के लिए कि ये पहले भी हो चुका है और आप लोग द्विज हो, तो इसलिए इस चीज को याद रखो कि जो धर्म दुख का कारण हो रहा है, संतोष प्राप्त आदि नहीं हो रहा है, तो वो श्रम रूप है। तो आप लोग द्विज हैं, इसलिए श्रम एव ही केवलम, यह हमारा पूर्वोक्त कथन आपको अवश्य याद सुख देता होगा। ज्ञान रहित धर्म भले ही, अब ये बता रहे हैं कि अगर धर्म ज्ञान रहित किया जाए तो हो सकता है कि वो अंतःकरण को सुख देने वाला नहीं हो, किंतु ज्ञान सहित
जब धर्म किया जाता है तो वो अंतःकरण को सुख देता ही है। यहाँ सर्वात्मके नापि सर्वत्र आत्मा है, इस प्रकार का आत्मज्ञान होते हुए भी व्यास जी के अंतःकरण को परितोष नहीं हुआ, यह आश्चर्य की बात है। इस तरह ज्ञान युक्त अथवा दया युक्त प्रत्येक प्रकार के धर्मानुष्ठान से भी व्यास जी का अंतःकरण प्रसन्न नहीं हुआ। जो जिस कार्य पर नियुक्त किया गया है उसे उस कार्य के पूरा होने पर संतोष मिलना चाहिए, किंतु संतोष नहीं मिला, अतः वह कार्य निष्फल ही रहा। अब इसमें ये बता रहे हैं जो श्लोक में आया है कि सर्वात्मकेनापि सर्वत्र आत्मा है, तो व्यास जी को ये सब भी ज्ञान था कि सब कुछ ब्रह्म ही बने हैं, और ये सब ज्ञान होते हुए भी, इतना आत्मज्ञान होने पर भी उनको संतोष नहीं हुआ, तो यह आश्चर्य की बात है। तो इस तरह इतना ज्ञान होने पर भी ब्रह्म विषयक एवं इतना दया युक्त उन्होंने परोपकार आदि धर्म किए जीवों के लिए, तो ये सारे धर्मानुष्ठान करने के बाद भी व्यास जी का अंतःकरण प्रसन्न नहीं हुआ। तो इसमें कारण बता रहे हैं कि जिस जीव को प्रभु ने जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है, उसका जब वो कार्य पूरा नहीं होता तब तक उसको संतोष नहीं प्राप्त होता, या फिर उस कार्य के जब वो प्रभु ने जो कार्य विचारा है उस जीव से, तो वो कार्य जब वो जीव करता है तभी उसको संतोष प्राप्त होता, अतः वह कार्य निष्फल ही रहा। तो जो व्यास जी का उद्देश्य था तो वो कार्य नहीं हो पाया, प्रभु ने जो विचारा है, तो इसलिए व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। तो व्यास जी ने सोचा कि इस प्रकार के धर्म के निरूपण से जब मुझे भी वह फल नहीं मिला तो दूसरों को कैसे मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ। यह विचार होने से उनके मन में अप्रसन्नता रही। व्यास जी भगवान के ज्ञानावतार हैं, अतः उन्होंने जान लिया कि भगवान की इच्छा कुछ और ही कार्य कराने की है। इससे उनको आश्वासन अवश्य हुआ, किंतु पूर्ण रूपेण नहीं हुआ। पूर्वोक्त ज्ञानोदय के समान ही मुझे फिर से ज्ञान होगा, इस निश्चय से व्यास जी सरस्वती के तट पर आसीन हो गए। सरस्वती का तट पवित्र है, अतः यहाँ पाप का संबंध नहीं हो सकता। इस प्रकार पवित्र तट पर बैठकर अपने लिए चिंता करने लगे, तब तर्क करने से वह कुछ निर्णय पर आए। व्यास जी एकांत में बैठ गए, जिससे धर्मादिक के विषय में जानने की इच्छा वालों की भीड़ वहां इकट्ठी ना हो, तथा जिससे चित्त में व्यग्रता ना हो। इस बात को उन्होंने महाधिकारी होने के नाते बराबर जान ली थी। श्लोकस्थ इदम द्वारा अग्रिम निरूपित किए जाने वाले प्रसंग का निर्देश किया गया है। धर्मविद का अर्थ है कि व्यास जी धर्म के मुख्य साधन को जानते हैं। तो जब व्यास जी को ऐसा लगा कि जब मुझे ही संतोष प्राप्त नहीं हो रहा जो धर्म का फल है, तो फिर ऐसे में तो मैंने जिनके लिए सारे शास्त्र महाभारत आदि किए हैं, तो उनको उस धर्म का फल कैसे प्राप्त होगा। तो उन्होंने ऐसा जाना कि भगवान की इच्छा मुझसे और कुछ कराने की है, और उनको आश्वासन जरूर हुआ लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं हुआ। तो पहले जैसे मेरे को ज्ञान हुआ है, मेरे को फिर से ऐसा आगे भी ज्ञान हो, ऐसा निश्चय करके वो सरस्वती जी के तट पर विराज गए। तो सरस्वती जी के तट पे इसलिए कि वहां पे पाप का संबंध नहीं हो सकता, और ऐसे इस विषय में चिंतन आप करने लगे कि जिससे कुछ निर्णय पर आ पाए। और एकांत स्थल ऐसा इसलिए उन्होंने विचारा जिससे और जो पूछने करने आने वाले धर्मादि के विषय में लोग हैं वो उनको डिस्टर्ब नहीं करें और चित्त में व्यग्रता ना हो, जिससे वो भली भांति विचार कर सके। और श्लोक में जो इदम द्वारा इदम शब्द आया है उससे अग्रिम निरूपित किए जाने वाले प्रसंग का निर्देश किया गया है। तो धर्मविद का अर्थ है व्यास जी धर्म के मुख्य साधन को जानते हैं। यहाँ तक किसी को अगर कुछ पूछना हो। करो आगे। जी जी जी। आभासार्थ
प्रथम व्यास जी द्वारा अनुष्ठित धर्म का विचार धृतव्रतेन आदि 2 श्लोकों से कराते हैं। धृतव्रतेन ही मया छंदांसि गुरवोग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतम चानुशासनम। श्लोकार्थ। मैंने ब्रह्मचर्यादि व्रत को धारण करके वेद, गुरु तथा अग्नि का निष्कपट भाव से सम्मान किया है और उसका अनुशासन माना है, अर्थात शिष्यों को पढ़ाने का धर्म भी मैंने किया है। सुबोधिनी। ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का और वेदोक्त नियमों का मैंने पालन किया तथा वेद, गुरु और अग्नि इनका सम्मान किया। वेदों में कहे गए अर्थ को जानकर मैंने उनका पालन किया। पालन करना ही सम्मान है। गुरुजनों को भी मैंने प्रसन्न किए, उनको प्रसन्न करना ही उनका सम्मान है। अग्नियों में यथोचित आहुतियां दी, यही अग्नि का सम्मान है। ईश्वर के समान स्वयं के निर्धारित मार्ग में ही लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए अथवा पाखंडी पुरुषों की तरह लोगों की वंचना करने के लिए मैंने इन धर्मों का आचरण नहीं किया, किंतु शुद्ध निष्कपट भाव से इन धर्मों का आचरण किया है। अब यहाँ व्यास जी ऐसा विचार कर रहे हैं कि मैंने ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का, वेदों के नियमों का एवं वेद, गुरु और अग्नि सबका सम्मान किया है। तो वेदों में जो अर्थ कहा गया है उसको मैंने जानकर उनका पालन भी किया है, गुरुजनों को भी प्रसन्न किया है और उनको प्रसन्न करना ही उनका सम्मान है। अग्नियों में यथोचित आहुतियां दी हैं, तो इस प्रकार अग्नि का भी सम्मान किया है और ईश्वर के समान स्वयं के निर्धारित मार्ग में ही लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए अथवा पाखंडी पुरुषों की तरह लोगों की वंचना करने के लिए लोगों की प्रवृत्ति इन धर्मों के प्रति हो, ना कि अन्य कोई प्रयोजन से मैंने इन धर्मों का आचरण किया है और मेरा और कोई अन्य पाखंड आदि प्रयोजन नहीं था, लेकिन शुद्ध निष्कपट भाव से ही मैंने धर्म का आचरण किया है। तो इस कारण वो ये ऐसा विचार कर रहे हैं कि इन सब चीजें करने के बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं है, तो वो कारण का विचार करना चाह रहे हैं कि क्या इसका कारण है। यहाँ तक जैसे मेरा हुआ। कुछ विचार नहीं। धन्यवाद प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। हाँ दीदी, इन्होंने जो लास्ट में जो समझाया ना कि लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए उन्होंने आचरण किया, लेकिन दीदी यहाँ पे तो वो नहीं किया ऐसे आ रहा है, लेकिन किंतु शुद्ध कपट भाव से धर्मों का आचरण किया है। दीदी दीदी वही यानी हाँ दीदी वही समझना था कि वो पहले वाले में क्या गलत है वो नहीं समझा। दूसरा तो समझ में आता है, लेकिन जो पहले वाले समझाया कि स्वयं के निर्धारित मार्ग में ही लोगों की प्रवृत्ति हो, वो अगर ऐसा करते तो उसमें क्या गलत था। यहाँ पे तो वो हेतु नहीं था, वो तो बताया, लेकिन वो अगर हेतु होता तो क्या गलत होता, मुझे वो जानना था। करो समाधान। नहीं, यहाँ वो ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कि मैंने कोई प्रयोजन से भगवत धर्मों का आचरण नहीं किया है, शुद्ध निष्कपट भाव से धर्मों का आचरण किया है और उसमें मेरा कोई और उद्देश्य नहीं था। तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है कि बिना किसी प्रयोजन के भगवत आज्ञा जान के या फिर प्रभु के लिए वो चीज की जाए। तो मतलब मैंने श्रेष्ठ रूप से अपने जो भी धर्म है उनका निर्वहन किया है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी जी, ये तो जो श्लोक में अभी हाँ उन्होंने बताया दीजिए, लेकिन वो पहले वही मुझे जानना था कि वो प्रयोजन होने से क्या गलत है। यानी महापुरुष जैसे आते हैं कि जब भी यहाँ से इस लोक से पदार्थ है तो पीछे नाव रूपी नौका यानी नौका छोड़ जाते हैं कि दूसरे भी उसे यानी लेकर उनकी भी कृतार्थता हो, तो उसमें क्या गलत है दीदी। यही नहीं, वो नहीं, ये पहला तो वही प्रयोजन लग रहा है कि उनके लोग उन यानी प्रवृत्ति करें उसमें, तो वही जानना था दीजिए। किसी को समाधान करना हो तो।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बात आई हुई वो ऐसे आ रही कि भाई व्यास जी ऐसा बोला कि जो वेद में जो ज्ञान था वही जो ज्ञान है उसका वो एज इट इज रखा और उसका विभाग किया है वो लोगों के परोपकार के लिए। तो उन्होंने स्वयं अपनी ओर से कोई मार्ग या कोई ऐसे प्रसारित नहीं किया है। और शायद वही वही बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं स्वतंत्र रूप से कोई ज्ञान या तो मार्ग प्रचलित कर रहा हूँ और उसमें ही प्रवृत्ति करने की बात कर रहा हूँ। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ व्यास जी ऐसा कह रहे हैं ना कि मैं शुद्ध निष्कपट भाव से इन धर्मों का आचरण किया है, तो उसमें उन्होंने दो काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए। मतलब ईश्वर के जैसे मैंने लोगों को प्रवृत्ति कराने की नहीं, जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं कि मुझे धर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों की उसमें प्रवृत्ति हो इसलिए मैं धर्म करता हूँ। मतलब ईश्वर शब्द लिया है ना, यहाँ महापुरुष नहीं लिया है। तो जैसे गीता जी में भगवान अर्जुन के प्रति कहते हैं कि मुझे धर्म करने की जरूरत नहीं है, लोगों की धर्म में प्रवृत्ति हो इसलिए मैं करता हूँ। तो इस तरह से भी व्यास जी ने नहीं किया है और पाखंडी पुरुष तो क्लियर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यास जी ऐसा कह रहे हैं कि मैंने तो निष्कपट भाव से धर्मों का आचरण किया है, फिर भी मुझे संतोष क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मूल में देखो, यहाँ व्यलीकम इस शब्द की ये व्याख्या है, मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतम चानुशासनम। व्यलीक और निर्व्यलीक, तो व्यलीक का मतलब क्या, उसको यहाँ समझा रहे हैं। तो समझा क्या रहे हैं कि मैंने निर्व्यलीक यानी निष्कपट भाव से ये सब किया है। तो कपट भाव से कैसे किया जाता है, उसके दो उदाहरण दे रहे हैं। एक तो ईश्वर है, वो कपट भाव से करते हैं, यानी उनको तो कुछ करना प्राप्त नहीं है, फिर भी लोक संग्रहार्थ ईश्वर ऐसा आचरण करते हैं। पर मैंने ईश्वरवत नहीं किया है, मैंने तो स्वधर्म समझकर ये सब आचरण किए हैं। दूसरा कापट्य वंचकों के द्वारा होता है कि उनके मन में वो जो आचरण करते हैं उसके प्रति कोई श्रद्धा विश्वास नहीं होता है, तो लोगों को ठगने के लिए वो अपने आप को धार्मिक दिखाना है, इसलिए वो ऐसा आचरण करते हैं। तो वंचकों की तरह भी मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। जी जी जी, वो स्पष्ट लीजिए। दंडवत प्रणाम लीजिए। करो आगे। जी वो आगे का जो श्लोक था 26-27 उसमें जी एक क्वेश्चन था। हेलो। हाँ, क्या था प्रश्न? जी जी जी, उसमें जो है कि व्यास जी ने सोचा, जो 181 श्लोक पे ऊपर से 4th लाइन है, कि व्यास जी ने सोचा कि इस प्रकार के धर्म के निरूपण से जब मुझे भी वह फल नहीं मिला तो दूसरे को कैसे मिल सकेगा, और ऐसी स्थिति में परिश्रम व्यर्थ हुआ। तो जी ये जो है ये तो महाभारत और ये जो वेद है उसके विभाग और जो शाखाओं में वो तो जो व्यास जी ने किया तो उससे तो फल मिल ही रहा है और सभी का परोपकार तो हुआ ही, तो उसमें ऐसा क्यों ले रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। आप करो समाधान। मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अब वेद आदि या फिर जो महाभारत आदि से भी वैसा फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो भागवत आदि से प्राप्त हो पा रहा है। चित्त शुद्धि आदि हो सकता है, हो जाती हो इन सब चीजों से, लेकिन जो भगवत भक्ति है तो वो तो भागवत जी से ही प्राप्त हो पा रही है, मुझे इसमें ऐसा लग रहा।
आगे दे दे आप श्री। क्योंकि ये मूलतः तो वो जिसके लिए जो भी अधिकारी था उसके लिए उन्होंने उस तरीके से उसकी वो शाखाएं और विभाग किए और उसी तरीके से वो चल के उनके फल प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ मेरा। व्यास जी इस समय चित्त में उद्वेग वाले हैं। अब चित्त का उद्वेग है वो कब होता है कि जब असंतोष हो, अंतःकरण में अपूर्णता हो। धर्म का फल अंतःकरण का परितोष कहा गया है, तभी वो सफल धर्म हुआ, अन्यथा वो केवल श्रम है, मजदूरी की। तो व्यास जी ने ये जो 28वें श्लोक में भी जो कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे, और इससे पूर्व जो जो भी कुछ कार्य किए हैं, इतना सब उन्होंने धर्माचरण किया, फिर भी अंतःकरण में परितोष यदि नहीं हुआ, तब व्यास जी को यही लग रहा है ना कि जब मुझे ही नहीं हुआ तो मेरे किए हुए से औरों को क्या हो सकता है। तो मैंने जो कुछ भी अभी तक किया है वो सब फिजूल है, आसार है। इस पर उन्होंने ये कहा कि आप लोग तो द्विज हैं, यानी आप सब लोग पढ़े हुए हैं, ज्ञानी हैं। तो आप इस बात को तो समझ सकते हैं कि हो सकता है कि मूर्खों को कुछ भी करने से संतोष हो जाता हो। हम तो ऐसे हैं कि ज्ञानी भी हैं, ज्ञान सहित धर्माचरण किया है, तब तो फिर हमको भी यहाँ अंतःकरण में परितोष होना चाहिए। व्यास तो स्वयं ज्ञानावतार हैं, उनके ज्ञान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ऐसे व्यास को भी जब इतना सब करते हुए भी अंतःकरण में परितोष नहीं हो रहा है, तो मेरे द्वारा जो कुछ भी अभी तक किया गया है, भागवत की रचना से पूर्व तक जो कुछ भी किया गया है, उससे लोगों को क्या संतोष मिलेगा, ऐसा उनका आत्मचिंतन चल रहा है। जी जी, आया समझ में। बहुत लोग हाथ ऊंचा रखे हुए हैं, कुछ कहना हो तो कहें, नहीं तो आगे बढ़े। दंडवत प्रणाम। जो 26-27वें श्लोक 180 पृष्ठ नीचे से तीसरी लाइन में आया है, ज्ञान रहित धर्म भले ही अंतःकरण को सुख देने वाला ना हो, किंतु ज्ञान सहित धर्म तो है ही। तो पहले कह दिया जाए ज्ञान रहित धर्म, और ये फिर किंतु ज्ञान सहित धर्म तो है ही, सो ये समझ में नहीं है। अभी यही तो चर्चा की ना अपन ने। स्पष्ट में नहीं आई जब मेरे तो ज्ञान रहित धर्म, और फिर उसको भी ज्ञान सहित धर्म तो है ही, ऐसे कही इसलिए। तो अभी तक व्यास जी ने जो भी कुछ किया, परोपकार रूप से धर्माचरण किया, और उतना करते हुए भी उनके अंतःकरण में असंतुष्टि बनी रही है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने अभी जो पढ़ा वो विषय कि ज्ञान रहित धर्म अंतःकरण को सुख देने वाला न हो, परंतु मैं तो ज्ञानी हूं, तो मैंने जो कुछ भी किया है वो तो ज्ञान पूर्वक किया है, तो मेरे में तो परितोष होना चाहिए था, पर तब भी नहीं हुआ। तो मेरे द्वारा जो धर्माचरण हुआ है, या मैंने जो भी वेद विभाजन किया, पुराण विभाग किया, व्यास किया, महाभारत की रचना की, इससे लोगों को क्या मिलेगा, यूं कहना चाह रहे हैं। जय दंडवत प्रणाम। हाँ,
आगे जैसे हेमंत का है, सोपुर से हेमंत को आज ड्रिप चढ़ रही थी। हेमंत आप हाथ ऊंचा करके बताएं, आपका स्वास्थ्य ठीक हो तो आप बताएं, नहीं हो तो फिर मुदगल जी पढ़ेंगे मुरैना वाले। हेमंत जी आप बताएं आपका स्वास्थ्य कैसा है। अब अचल को कुछ नहीं कहना हो तो हाथ नीचा कर दो। मुदगल जी का हाथ ऊंचा है पर वो बोल नहीं रहे हैं। अभी जय हेमंत का इंतजार कर रहे हैं वो। हेमंत आप कुछ अच्छा। बोले। हेमंत आप जय हेमंत अनम्यूट कर दो। आपकी आवाज कट रही है हेमंत। दंडवत आवाज नहीं आ आपकी रही। आवाज आप कट के आ रही है, थोड़ी कट कट के आ रही है। आप थोड़ा बाहर आइए। अब आ रही है सही। अब ठीक है। हाँ, जय दंडवत प्रणाम। करूं आरंभ। हाँ करो। ये 29वां, हाँ 29वां श्लोक है। व्यास जी, आवासार्थ है इसका। व्यास जी ने महाभारत की रचना धर्म के लिए ही की है, यही बात को कहते हैं। भारत व्यपदेशेन हाम्ना यार्थस्य दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि विरप्यता। भारत की श्लोकार्थ है, भारत की रचना के मिश्र से वेद के अर्थ का प्रकाश लोक में फैलाया है। यह भारत यद्यपि इतिहास माना जाता है, किंतु इसमें वस्तुतः वेद के अर्थ का प्रतिपादन है। तो स्त्री शूद्र आदि भी भारत के माध्यम से सुगमता पूर्वक धर्मादि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सुबोधनी जी हैं कि वस्तुतः भारताख्यान कल्प सूत्रों की तरह है, वेदार्थ का ही प्रतिपादन करता है। फिर भी इस भारत को इतिहास की ही जो संज्ञा दी गई है वह मिस व्याज मात्र है। यदि ऐसा न किया जाए और भारत को साक्षात वेद की संज्ञा प्रदान की जाए तो जो जैसे वेद आदि में स्त्री शूद्रों का अधिकार नहीं माना जाता, वैसे ही भारत में भी स्त्री शूद्रों का अधिकार नहीं रहता। इसलिए भारत को व्यास जी ने इतिहास के रूप में प्रकट किया है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे वार्ताख्यान और कल्पसूत्रन की तरह वेदार्थ का ही प्रतिपादन करता है, फिर भी मतलब भारत को इतिहास की जो संज्ञा दी गई है ये वो तो मिस ब्याज है मात्र। यदि ऐसा न करें तो फिर वेद की संज्ञा उसको प्रदान की जाए तो फिर जैसे वेद में इनका अधिकार नहीं है स्त्री शूद्रादि का, वैसे इसमें भी अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए भारत को व्यास जी ने इतिहास के रूप में प्रकट किया है। वेद में प्रतिपादित धर्म स्त्री शूद्र आदि नहीं समझ सकते, किंतु इस भारत में जिस वेदार्थ का प्रतिपादन किया गया है उसे तो स्त्री शूद्र आदि भी उपदेश के बिना ही सहज में समझ सकते हैं। वेदांत का प्रतिपादन होने से भारत में अलौकिकता है और लौकिक धर्म का प्रतिपादन होने से लौकिकता है। इस तरह भारत में निरूपित धर्म अर्ध अलौकिक है। तो इसमें इतना इसको जो सरल करके प्रतिपादित किया है कि वो स्त्री शूद्र आदि जो है वो इसको सहज में ही समझ सकते हैं। वेद तो कठिन है, उसको तो वैसे समझना कठिन है, पर ये जो इतिहास के रूप में इसका जो निरूपण किया है व्यास जी ने, इसको स्त्री शूद्र आदि कोई भी हो वो सहज में इसको समझ सकते हैं। और वेदार्थ का इसमें प्रतिपादन है तो ये अलौकिकता भी इसमें है और धर्म का प्रतिपादन होने से लौकिकता भी है, तो ये अर्ध अलौकिक है, ऐसा इसमें निरूपण किया है। ये हुआ इसमें किसी को कुछ पूछना? हाँ दंडवत प्रणाम दीजिए।
इसमें ये लिखा है कि वेद में प्रतिपादित धर्म स्त्री शूद्र आदि नहीं समझ सकते, किंतु इस भारत में जिस वेदार्थ का प्रतिपादन किया गया है, तो यहाँ पे जो मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सा वेदार्थ का प्रतिपादन किया गया, जिस वेदार्थ का प्रतिपादन किया गया लिखा है। इसमें भाई पूरा ये वेद अर्थ को जो सरल करके इसमें लिखा है, अब किस वेदार्थ का प्रतिपादन इसमें किया है जो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आप ही बताएं उसको। तो पर ये जो है कि जितना जो धर्म रूप में जो प्रतिपादन करा है वो सहज रूप में इसमें प्रकट किया है। हाँ, वो यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि जिस वेदार्थ कौन सा वेदार्थ। अब वो तो एक शब्द में तो पूरे वेदार्थ को प्रकट करना संभव नहीं है कि कितना वेद, लेकिन इसमें जितना भी जो आपने इतिहास आदि ये जो देखा, इसमें जो देखा है महाभारत में, वो सब जो प्रकट किया है वो वेद का ही अर्थ है और उसको सरल करके इसमें प्रकट किया आपने, ऐसा मेरी समझ में आया। पिछली वक्त शायद तो कल्पेश सांगाणी ने ये प्रश्न किया था और उस पर बहुत विस्तार से विवेचन हुआ है। अगर आप पिछली बार शायद नहीं जुड़े होंगे। हाँ, तो उसमें ये विषय की पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, आप उसको सुन लें रिकॉर्डिंग। जी, यहाँ पे जो तीसरी लाइन में जो मीश व्याज मात्र है, ये नहीं समझ में आया। जो संज्ञा दी गई है वह मीच व्याज मात्र है, ये क्या है, ये नहीं समझ में आया। मतलब कहने के लिए उसे हम भारत या इतिहास बोल देते हैं, पर वस्तुतः वो वेद तुल्य है, ऐसा तात्पर्य। फॉर द सेक ऑफ, हाँ ऐसा। जी जी जी। इसमें लौकिक धर्म और अलौकिक धर्म, ये दोनों धर्म में क्या समझेंगे? मतलब वेदार्थ का प्रतिपादन होने से अलौकिकता है और लौकिक धर्म का प्रतिपादन होने से लौकिकता है। ये राजाओं की कथाएं हैं, राजधर्म है, ये सब लौकिक धर्म है। अच्छा, मतलब जैसे वर्णाश्रम धर्म सब लौकिक में है सर? हाँ, ऐसा भी कह सकते हो। मैं तो वर्णाश्रम धर्म नहीं कह रहा हूँ, मैं तो राजधर्म कह रहा हूँ, नीति का उपदेश। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी। दीदी यहाँ पे जो निरूपित धर्म अर्ध अलौकिक है, ऐसा आए हो तो फिर यानी कि जो धर्म है उससे पूर्ण फल नहीं मिलेगा, अर्ध अलौकिक है उसका कैसे रेफरेंस फिर लेना, पूर्ण फलता नहीं होगी ऐसा? आप करें समाधान। क्या दोबारा रिपीट करने प्रश्न? यहाँ पे जैसे लिखा ना कि भाई महाभारत में निरूपित जो धर्म है वो अर्ध अलौकिक है, तो यानी कि जो धर्म है वो पूर्ण अलौकिक नहीं, तो उसकी जो फल रूपता होगी वो भी पूर्ण नहीं होगी, ऐसा समझना? नहीं, उसमें कुछ लौकिक धर्मों का भी निरूपण है, फिर कुछ अलौकिक भी, इसलिए उसको आधा लौकिक आधा अलौकिक ऐसे करके शायद ये बताया है। जैसे जो अलौकिक धर्म है वो भी उसमें है और लौकिक भी, इसलिए अर्ध अलौकिक और अर्धलौकिक ऐसा। तो फिर फल तो वो जो अर्ध अलौकिक का पालन करोगे तो आगे का श्लोक किसका है? आगे का मेरा ही है जी। हाँ, तो उसमें ये बात आ ही रही है। हाँ, उसी में तो आ रही है ये बात। जी जी जी। इनके प्रश्न का उत्तर उसी में आ रहा है, आपने देखा हो आगे का विषय तो। हाँ देखा तो है जैसे मैंने, पर मैं 3-4 दिन से बीमार था तो क्या था। हाँ देख, कोई बात नहीं, आप पढ़ें, आगे हो जाएगा समाधान। जी।
हाँ, तो 30वें का आवासार्थ है, इस तरह धर्मों का निरूपण करने पर भी धर्म का जो फल होना चाहिए वह नहीं हुआ। यही कहते हैं कि अथापि वत में देयो हात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न एवा भांति ब्रह्म वर्चस्व व्यसतम। 7वां श्लोकार्थ है, इस तरह धर्मानुष्ठान करने पर भी मेरी आत्मा देहाभिमान से मुक्त नहीं हुई, अतः मेरी आत्मा सर्वसमर्थ ब्रह्म तेज से संपन्न होती हुई भी मानो असंपन्न सी असंपूर्ण सी न हो, ऐसी अत्यंत असत प्रतीत होती है। हेमंत आपकी आवाज कटने लगी दोबारा। अच्छा, अब आ रही है सही? हाँ, अब सही है। हेलो। हाँ, तो धर्म के आचरण से तो केवल श्रम ही हुआ। हेलो, अब आ रही है ना? आ रही है। धर्म के आचरण से तो केवल श्रम ही हुआ, इस तरह स्मरण होने से व्यास जी पश्चाताप करते हैं। इसी का निर्देश जो है बत शब्द से किया गया है। मूल में जो बत शब्द है उससे जो पश्चाताप व्यास जी को हुआ उसका इस बत शब्द से निर्देश किया गया। ब्राह्मण देह में ही मैं ब्राह्मण हूं, ऐसी बुद्धि आत्मा के प्रति होती है, किंतु अन्य देह में ऐसी बुद्धि नहीं होती। मैं ब्राह्मण हूं ऐसी जो बुद्धि है ब्राह्मण देह में ही हो सके, और सत्व शुद्धि होने पर ही केवल्य की स्फूर्ति होती है। सत्व शुद्धि के अभाव में ही देहादि की उपाधि को लेकर आत्माओं का भेद माना जाता है। जो सत्व शुद्धि होने पर भी केवल्य से मैं समझ मोक्ष या मुक्ति वो उसकी स्फूर्ति होती है। सत्व शुद्धि के अभाव में ही देहादि की उपाधि को लेकर आत्माओं का भेद माना जाता है, इसलिए व्यास जी ने मैं देयो आत्मा ऐसा कहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि उनका सर्वात्म भाव जो है वो तिरोहित हो गया है। तदनुसार उन्हें आत्म प्रसाद रूप फल की प्राप्ति नहीं हुई। वो व्यास जी मैं देयो आत्मा ऐसा जो कह रहे हैं इससे सिद्ध हो रहा है कि उनका जो सर्वात्म भाव है वो तिरोहित हो गया है। वो देह मान रहे हैं कि अपन को ऐसा इसमें, तो वो उनको जो फल होना चाहिए आत्म प्रसाद रूप फल वो उसकी प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। ये शंका करते हैं कि देह को आत्मा मानने पर देहात्मा या देहात्मा की स्फूर्ति होनी चाहिए, किंतु व्यास जी तो योगी हैं, अतः उनमें देहात्मा की स्फूर्ति का अभाव है। तो व्यास जी ऐसी ये शंका हो रही है, देह को आत्मा मान लेने पे तो देहात्मा की स्फूर्ति होनी चाहिए, किंतु व्यास जी तो फिर योगी है तो उनमें ये देहात्मा की स्फूर्ति का अभाव है, तो फिर भी उनको इस प्रकार की जो देह आत्मा की स्फूर्ति क्यों हुई, ये शंका करते हैं। तो इसका समाधान यह है कि योगी का मन से विशेष संबंध रहता है, अतः उनके भी यहाँ अर्थात योगियों के मतानुसार भी पुरुष भेद और आत्मा का भेद स्वीकार किया गया है, और इसी से व्यास जी को योगी होते हुए भी सर्वात्म भाव नहीं हुआ। जैसे ये तो मेरे ये समझ में नहीं आया, आप बाद में स्पष्ट करें क्या योगियों के मत में ये। और स्रोत विचार के अनुसार देखा जाए तो मन अन्नांश है, जैसा मानव जैसा अन्न खाता है वैसा मन होता है, अतः अन्नांश के भेद से मन का भेद माना गया है, ये स्रोत विचार के अनुसार। और नैयायिकों के मत में आत्मा से भिन्न एवं अनेक मन माने गए, अतः मन की उपाधि को लेकर आत्मा का भेद माना गया है, इसलिए देह आत्मा ऐसा कहा गया है। अर्थात तो देहाभिमानी आत्मा और मनोभिमानी आत्मा भिन्न भिन्न है।
इसलिए देह आत्मा ऐसा कहा गया है। देहाभिमानी आत्मा और मनोभिमानी आत्मा, अर्थात देहाध्यास वाला आत्मा भिन्न है और अध्यास रहित आत्मा जो है वो भिन्न है। अथवा तो जैसे अयोगोलक में जैसे अग्नि का संक्रमण होता है, उसी तरह आत्मा जो जिस वृत्ति को स्वीकार करती है उस वृत्ति के भेद से यहाँ मैं देयो आत्मा ऐसा कहा गया है। अर्थात अयोगोलक में अग्नि की तरह देह में आत्मा का संक्रमण होता है। उस वृत्ति के भेद से उस आत्मा का भेद माना जाने के कारण मैं देयो आत्मा ऐसा कहा गया है। तो जैसे अग्नि को संक्रमण वो अयोगोलक या जो लोहे को गोलक हो तो वहां में जो संक्रमण होवे तो वहां से वाक्य से भेद हो जावे, वैसे ही मतलब आत्मा जिस जिस वृत्ति को स्वीकार करे वो उसी के भेद से मतलब मैं देयो आत्मा ऐसा कहा गया है। वही देहाभिमानी आत्मा देहाभिमान से अपने से संतुष्ट नहीं होता। इसी प्रकार इसी तरह योगी का मानस आत्मा मनोभिमानी आत्मा से संतुष्ट नहीं होता। जिस प्रकार देहाभिमानी देह के विषयों को प्राप्त कर संतुष्ट होता है, वैसे ही अंतःकरण अभिमानी मनोभिमानी अपने विषयों को प्राप्ति से संतुष्ट होता है। आत्मा सर्वसमर्थ है, इसलिए उसे विषय प्राप्त है, तथापि समस्त विषयों को प्राप्त करके भी मानो विषयों को प्राप्त नहीं किए हो, इस तरह असंपन्न की तरह प्रतीत होता है। इसी का निर्देश यहाँ एव पद से किया गया है। इस संधान रूप आत्मा में विरुद्ध धर्मों का अवभास हो, इसका निर्देश ब्रह्म वर्चस्व सत्वमा से किया गया है। अर्थात यह आत्मा वास्तव में ब्रह्म वर्चस्वी है। अर्थात वेदों के अध्ययन अध्यापन सुलभ ब्रह्म तेज से मेरी आत्मा संपूर्ण है। व्यास जी जो विचार कर रहे हैं कि ये जो आत्मा ब्रह्म वर्चस्वी है, इसमें वेदों के अध्ययन अध्यापन आदि से सुलभ ये जो ब्रह्म तेज है उससे मेरी आत्मा संपूर्ण है, तथापि इसमें कुछ कमी जो न्यूनता दिखाई दे रही, असत्यमता प्रतीत होती रही है, अथवा ब्रह्म वर्चस्वेन सत्यमा ऐसा पाठांतर भी ले तो उसका तात्पर्य होगा कि ब्रह्म तेज के कारण अत्युत्तम होते हुए भी यह आत्मा मानो असंपूर्ण है, ऐसी प्रतीति होती है। वस्तुतः वैदिक बल से ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती ही है और यही ब्राह्मणों के लिए एकांत फल है। परंतु इस प्रकार के ब्रह्म तेज से समृद्ध होते हुए भी आत्मा मानो दरिद्र सी न्यून सी दरिद्र सी भाषित हो रही है, यह उचित नहीं है। ये व्यास जी का यही आशय दिखाई देता है। तो 30वां श्लोक तो यह संपन्न हुआ। जय जय। कुछ विचारणीय हो तो करें आगे। जय जय। इसमें तो आप मेरे समझ में कुछ ये नहीं आया, बीच में आप ये समझा दें जो क्या जो ये 3 मत इसमें जो दिए हैं ना, जय योगियों के मत में स्रोत और ये न्यायिकों के मत में ये कैसे भिन्न भिन्न माने गए, फिर ये क्या आप स्पष्ट कर दें कृपा करके। किसी को समाधान करना हो इस प्रश्न का तो करें। जितेंद्र जी को कुछ कहना है, तेजस को भी कुछ कहना है। जी ये दूसरा प्रश्न था इसलिए। हाँ जैसे मेरा ये प्रश्न था यहाँ पे कि ये जो बताया यहाँ पे कि आत्मा का और ये दोनों का ये भेद बताया गया है, इस भेद के बारे में ही पूछना चाह रहा था। अच्छा।
व्यास जी ने जो शब्द प्रयोग किए हैं दैह्यो आत्मा, इस पर ये पूरा विचार चल रहा है। यानी व्यास जी आज्ञा कर रहे हैं कि इतना सब मैंने किया, फिर भी खेद का विषय यह है कि मेरी जो दैह्य आत्मा है वो असंपन्न जैसी मुझे भाषित हो रही है। यद्यपि वो आत्मा विभू है और ब्रह्म तेज से संपन्न है, फिर भी उसमें कुछ असंपन्नता सा मुझे भास हो रहा है। तो यहाँ उन्होंने दैह्य आत्मा ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। देह यानी शरीर और दैह्य यानी शरीर संबंधी, तो शारीर आत्मा यानी देहाभिमानी आत्मा। तो असंपन्नता सा यदि कोई ये कहे व्यास जी को कि आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्मसूत्र आपने लिखे हैं, वेद वेदता हैं, और आप तो इस बात को जानते हैं सभी कुछ आत्मस्वरूप ही है, तो ऐसी स्थिति में आपके आत्मा में ऐसा अपरितोष कैसे हो सकता है? तो उसका वो कारण बताते हैं कि ये शुद्ध आत्मा हो तब तो उसमें ऐसा होना संभव नहीं है, पर ये आत्मा देह संबंधी है। वो देह संबंध आत्मा से किन किन का किस किस तरह से स्वीकार किया गया है, उस पर महाप्रभु यहाँ प्रकाश डाल रहे हैं। तो जैसे साधारण मनुष्य जो होते हैं उसका उदाहरण दिया है यहाँ ब्राह्मण का। तो जैसे मैं ब्राह्मण हूं और मुझे ऐसी प्रतीति हो रही है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो इसका मतलब मैं का मतलब आत्मा, ब्राह्मण का मतलब देह। तो आत्मा को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी आत्मा ब्राह्मण है, यानी मेरा स्वरूप ब्राह्मण होना है। तो ये शुद्ध देहाभिमान है, अथवा आत्मा में देह का अध्यास है, भ्रांति है। क्योंकि आत्मा में तो कोई वर्णाश्रम होता नहीं है, पर क्योंकि इस शरीर में वो आ पड़ी है और उस शरीर को ही उसने अपना स्वरूप समझा है, इसलिए वो आत्मा भी अपने आप को ब्राह्मण मानती है। और ये जो देहाभिमान है वो भेद मूलक होता है। भेद है, हम इस तरह से देखते हैं कि तुम्हारी क्षत्रिय की आत्मा है, इसकी वैश्य की आत्मा है, इसकी स्त्री की आत्मा है, इसकी घोड़े की आत्मा, ये मेरी आत्मा। तो ये एक प्रकार से दैह्य आत्मा का को समझने का एक प्रकार हुआ। कुछ लोग यानी योगियों का उदाहरण देकर ये आज्ञा कर रहे हैं, महाप्रभु समझा रहे हैं कि कुछ लोग देह की उपाधि से जैसे आत्मा में भेद सोचते हैं, उस तरह से कुछ लोग मन की उपाधि से भी सोचते हैं। योगियों में मन की बड़ी महिमा होती है, क्योंकि उनको मन का निरोध करना है। तो योगी देह की बजाय मन को ज्यादा मानते हैं। इसलिए एक आत्मा को भी मन की उपाधि से पृथक पृथक सोचते हैं। वो सबके मन अलग अलग हैं, इसलिए आत्मा भी अलग अलग होती हैं। ऐसे तो आत्मा विभू व्यापक है भगवान, परंतु मन के भेद से पृथक पृथक भाषित होते हैं, ऐसा योगियों का मत है।
और ये जो तार्किक हैं, न्याय वैशेषिक मत वाले, उनके मन में भी, उनके यहाँ भी मत में औपाधिक भेद आत्मा का माना गया है। वो भी आत्मा को व्यापक विभु मानते हैं, फिर भी देह की उपाधि से अथवा अंतःकरण की उपाधि से आत्मा भिन्न भिन्न होती है, अथवा आत्मा की प्रतीति भिन्न भिन्न रूप में होती है, ऐसा उनका मत है। और अंत में अयोगोलकन न्याय से ये बात समझा रहे हैं कि भले ही अध्यास न हो, पर यदि आवेश होता है तो आवेशजन्य भी भेद की प्रतीति आत्मा की होती है। तो व्यास जी के विषय में हम ये नहीं सोच सकते हैं कि मुझे और आपको जिस प्रकार से देहाध्यास है उस तरह से उनका देहाध्यास उनके अंदर हो। और तार्किकों की तरह तो व्यास जी का मत हो नहीं सकता है, या योगियों की तरह, क्योंकि व्यास तो वेदांती हैं। तो अब बचता ये है कि इतना सब होने पर भगवान के ये अवतार हैं और उसके लिए उन्होंने शरीर को धारण किया है। तो जिस शरीर को उन्होंने धारण किया है उसमें अयोगोलकन न्याय से उनका आवेश हुआ है, व्यास की आत्मा का व्यास के शरीर में। तो उसके कारण उनको उनकी आत्मा जो है वो देह संबंधी आत्मा ऐसा प्रतीत हो रहा है, और वो आत्मा देहाभिमानी होने से इस समय असंतुष्ट सी उनको भाषित हो रही है, ऐसा समझा रहे हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर जी। इसी संदर्भ में दीजिए जो पहली जो लाइन आ रही है कि उन्होंने धर्म के आचरण से केवल उनको श्रम ही हुआ है और पश्चाताप हो रहा है, जी फिर ये धर्म कौन सा धर्म लेना है दीजिए? वो तो आगे गिना दिया ना उन्होंने। एक तो उन्होंने परोपकार रूप धर्म किया वो, उसके बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, वेद गुरु अग्नि का भी उन्होंने सम्मान किया, और अध्ययन अध्यापन भी किया, ये सब। जी 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 जी। इसका अर्थ ऐसा था कि ये सब ना करके सिर्फ भागवत जी करनी थी दीजिए, ऐसा लेना फिर उसका अर्थ? नहीं, वो तो अलग विषय हो गया। न करके ये करना चाहिए था ऐसा तात्पर्य तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो उन्होंने भगवत आज्ञा के पालन के रूप में ही किया है। जी जी जी। तो न करने का तो कोई प्रसंग ही नहीं है, पर मुख्य को छोड़ दिया था। इन सबको अंगभूत अविरोधेन करना था, उसके बजाय उन्होंने इसी के ऊपर पूरा जोर लगा दिया, और जो अंतरंग धर्म है उसकी उपेक्षा कर दी। जी जी जी। छोड़ने की बात तो तब आती है जब ऐसी स्पष्ट भगवत आज्ञा हो, अथवा उन विषय में हमारा अनुसंधान सर्वथा निवृत्त हो जाए, ऐसे निरुद्ध या व्यसन जैसी अवस्था में प्राप्त हो जाए और उनसे स्वतः छूट जाए, तो कोई उसका रंज नहीं है। या भगवत आज्ञा हो छोड़ने की और छोड़ दें, अन्यथा तो नहीं छोड़ सकते। जी जी जी। हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। ये जो पेज पृष्ठ नंबर 184 पे जो लास्ट में आया ना कि परंतु इस प्रकार के ब्रह्म तेज से समृद्ध होते हुए भी आत्मा मानो दरिद्र सी भाषित हो रही है, यह उचित नहीं। यहाँ व्यास जी का यही आशय दिखाई देता है।
यानी व्यास जी को ऐसे ही लगता है, मुझे ये समझना है, मुझे थोड़ा कंफर्म करना है कि व्यास जी को यही लगता है ना कि मेरी आत्मा संपन्न नहीं, यानी असंपन्नता और असंपूर्ण सी लग रही है बावजूद ब्रह्म तेज, वही समझना ना जी। हाँ जी 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 जी, यहाँ पे ये जो बात आई थी ना कि भाई इस तरीके से महाभारत में जो निरूपित धर्म है तो उसका जो फल है वो क्या होना चाहिए, तो वो जरा स्पष्ट करना था कि यानी कि ये जो आया उसमें ऐसा बताया कि भाई इस तरीके से जो वैदिक बल है उससे ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है, तो जो फल है वो ऐसे ब्रह्म तेज की प्राप्ति ऐसे ऐसे लेना है, और वो होते हुए भी उनको ऐसा लग रहा है कि भाई पूर्णता नहीं है, ऐसा ही ना? नहीं नहीं, ऐसा कहाँ, आगे ये विषय आ गया कि धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथाश्च नोत्पादयेद यदि रति श्रम एव ही केवलम। अच्छी तरह से धर्माचरण करने वाले को भी यदि भगवत कथा में रुचि पैदा नहीं होती है तो उसने जो कुछ भी किया है वो सब धर्माचरण मजदूरी ही है। इस तरह से धर्माचरण का फल भगवत रुचि, भगवान मार्ग में रुचि, ये उसका फल है। उसी बात को महाप्रभु ने यहाँ भी कहा। अब व्यास जी को यहाँ ऐसा क्यों नहीं प्रतीत हो रहा है, तो उसको उनको लग रहा है कि भी जो भी कुछ किया है उसमें कुछ अपूर्णता है, इसलिए मैंने इतना सब किया वो सफल नहीं हुआ। अब वो नारद जी उनको कहेंगे तब ये बात उनको स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि समस्या ये है, समाधान ये है। धन्यवाद, प्रणाम जय। ये जो 183 पेज पे जो नीचे से चौथी लाइन लिखी है उस पे कि देहाभिमानी देह के विषयों को प्राप्त कर संतुष्ट होता है, वैसे ही अंतःकरण अभिमानी मनोभिमानी अपने विषयों की प्राप्ति से संतुष्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे ये समझना है कि देहाभिमानी विषय और मनोभिमानी विषय ये दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि मनोभिमानी विषय, मन में जो विषय आते हैं वही तो देह एक्ट करता है। नहीं, मन है उसको बाह्य विषय की अपेक्षा नहीं होती है, मानस विषय होते हैं, देह के बाह्य विषय होते हैं। तो जय जो शब्द स्पर्श सुगंध है वो देह के हैं या मन के हैं? आप बताइए। जैसे मन में भी तो जब कोई वृत्ति आएगी, मन में कोई इच्छा होगी तो वही तो, जैसे सब स्पर्श की इच्छा हुई मन में तो वो देह से ही तो होगी फिर। विषय की आप बात कर रहे हैं, इच्छा की बात कर रहे हैं, इच्छा फिर से मनोधर्म है। जी, तो विषय विषय मतलब इनसे अलग है। हाँ, विषय तो अलग ही है। तो वो देह के धर्म है जैसे। जी जी। हमें ठंड लग रही है और हमें गर्मी की अपेक्षा है, तो सोचने से तो गर्मी हमारी दूर नहीं होगी। हम ऐसे ही मन में कल्पना कर लें कि हम आंच ताप रहे हैं, तो उससे थोड़ी कोई हमारी गर्मी दूर होती है। उसको तो बाह्य विषय की अपेक्षा रहेगी, अलावा जलाना पड़ेगा, और वहां बैठकर हम आग तब ताप शरीर को सेकेंगे तब वो शीत निवृत्त होगी। उसको तो बाह्य विषय की अपेक्षा है। और जिसमें अंतःकरणाभिमान है या मनोभिमानी है उसको उसके अनुरूप विषय की प्राप्ति से संतुष्टि होती है। तो योगी जो होते हैं वो बाह्य विषयों के प्रति उदासीन होते हैं और आंतर विषयों की उनकी अभिलाषा प्रबल होती है। दोनों तरह के होते हैं। जी 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 स्पष्ट।
करें आगे। जी जी जी। 31वां ये श्लोक है, इसका आवासार्थ है, व्यास जी के इस असंतोष रूप कार्य से यह अनुमान किया जा सकता है कि इसका कोई कारण अवश्य है। तदनुसार इस कारण के विचार के अनुसार योगज धर्म से जो कारण स्फुरित हुआ उसे कहते हैं कि किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानाम त एव हच्युत प्रिया। श्लोकार्थ है, अथवा तो क्या मैंने भगवत संबंधी भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया? ये भागवत धर्म ही परमहंस महात्माओं को प्रिय होते हैं, क्योंकि ये भागवत धर्म ही भगवान से साक्षात्कार को सिद्ध कर देते हैं। वस्तुतः ये भागवत धर्म ही भगवान को प्रिय होते हैं। सुबोधनी जी हैं कि भागवत धर्म प्रमाण से, साधन से तथा फल से भगवत संबंधी है। इसका मैंने पालन तो किया किंतु निरूपण नहीं किया। मेरा अधिकार तो निरूपण करने का है, मेरा अधिकार निरूपण करने का है। मैंने सभी के सर्व धर्मों का निरूपण किया किंतु भक्तों के, परमहंसों के धर्मों का निरूपण नहीं किया। यद्यपि मैंने संन्यास आश्रम का तथा अवधूत धर्मों का निरूपण किया, परंतु ये धर्म परमहंसों को प्रिय नहीं है, क्योंकि इनके आचरण में क्लेश अधिक है और सार अल्प है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ये भागवत धर्म है प्रमाण से, साधन से, फल से भगवत संबंधी होते हैं, भगवत संबंधी हैं। तो इनका तो मैंने पालन तो किया है पर इनका निरूपण मैं नहीं कर पाया, निरूपण नहीं किया। और मेरा जो अधिकार है वो निरूपण करने का है। वो सब धर्मों का निरूपण किया, पर जो भक्तों के, परमहंसों के जो धर्म है भागवत धर्म, इनका निरूपण मैंने नहीं किया। इसी क्रम में वो बता रहे हैं कि संन्यास आश्रम का, अवधूत धर्मों का निरूपण किया है, परंतु ये धर्म जो है परमहंसों को प्रिय नहीं है, क्योंकि इनके आचरण में तो क्लेश अधिक है और सार जो है वो अल्प है। तो वे शंका करते हैं कि अनुशासन पर्व में तो भागवत धर्मों का निरूपण किया है, तो निरूपण नहीं किया ये कैसे कहते हो? ये शंका करते हैं। तो इसके समाधान में कहते हैं, इसके समाधान में कथन है कि न प्रायण, माने प्राय करके, यानी प्राय करके निरूपण नहीं किया। अर्थात भगवत संबंधी जो धर्म है वो स्वतंत्र है और उनका यदि अंग रूप में वर्णन किया जाए तो वे निरूपित न होने के जैसे ही है, न किए गए जैसे ही है। उनका अंगतया वर्णन हुआ है उसमें, जैसे अनुशासन पर्व में जो बताया है, इसमें वो स्वतंत्र है, वो तो उनका स्वतंत्र रूप से निरूपण नहीं किया। अनुशासन पर्व, अनुशासनिक पर्व में भागवत धर्मों का निरूपण कालादि के अंग के रूप में है, स्वतंत्र रूप में नहीं है। मैंने इनका मुख्य रूप से वर्णन नहीं किया, इसलिए असंतोष है। परमहंस पद से यहाँ भगवत भक्त लिए गए हैं, क्योंकि परमहंस का विग्रह परमस्य हंसा और परमः च ते हंसा, ऐसा है। दो प्रकार के विग्रह हैं। तो परमहंस जी भगवान, परमहंस जी भगवान, उसके भक्त अथवा श्रेष्ठ जो भक्त, ये जो दोनों विग्रह हैं। तो दूसरे विग्रह में जो श्रेष्ठता बताई गई है वे भगवती होने से है। श्रेष्ठ जो भक्त, उसमें जो भगवती श्रेष्ठता जो बताई है वो भगवती होने से। अन्य जितने भी धर्म हैं वे भगवती बनाने के लिए ही हैं। भगवती हो जाने पर तो भगवत धर्म ही प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान परम आत्मा है, आत्मा ही सर्वतोधिक प्रिय होती है। तो ये इसमें जो बता रहे हैं कि भगवदीय होने के अर्थ में वो जो दूसरा विग्रह है
वो उसमें जो श्रेष्ठता बताई है वो भगवदीय होने से श्रेष्ठता है। और जितने भी धर्म है वो सब भगवदी बनाने के लिए, और भगवदी जब हो जावे बन जावे तो फिर वो भगवत धर्म ही उनको भगवदियों को प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान तो परम आत्मा है और आत्मा सबको सर्वतोधिक सबसे अधिक प्रिय होवे। गंगा दर्शन के अनंतर जैसे उसके देवता के दर्शन की इच्छा होती है, उसी तरह आत्मज्ञान होने पर परमात्मा के दर्शन की इच्छा होती है। जैसे वो गंगा जी के दर्शन के, जो देवता रूप गंगा जी है उनके दर्शन की जैसे अभिलाषा होवे ना, उसी प्रकार से आत्मज्ञान होने पर परमात्मा के दर्शन की इच्छा होती है। तो परमात्मा के दर्शन की इच्छा भगवत धर्मों से ही होती है। तो प्रश्न करते हैं कि आपको भगवदी धर्मों के निरूपण करने का अत्यंत आग्रह क्यों है? तो कहते हैं कि त एव हच्युत प्रियः, यहाँ तत्पद से भगवत संबंधी धर्म ग्रहण किया गया है। तत्शब्द के पूर्व जो परमहंस पद है उसके अर्थ का तत्शब्द से ग्रहण नहीं होता। यदि तत्शब्द से परमहंस लिया जाए तो वे परंपरा अक्षर ब्रह्म में निष्ठा वाले होते हैं। जो परमहंस हैं वो अक्षर ब्रह्म में निष्ठा वाले होते हैं, इसलिए उनकी यहाँ गौणता है, मुख्यता नहीं है। अक्षर ब्रह्म में निष्ठा वाले जो परमहंस है वो गौण है, वे भगवत प्रिय नहीं बन सकते। तो त एव हच्युत प्रियः से विरोध आएगा। अतः श्लोकस्थ तत्पद से असन्निकृष्ट धर्म पद का ग्रहण करना चाहिए। जो निकटवर्ती असन्निकृष्ट समीप वाला जो धर्म है वो धर्म पद का ग्रहण करना चाहिए। भगवत संबंधी धर्मों का फल आत्मा में होता है, इसका निर्देश जो है ही पद से किया गया है। ही पद निश्चयवाचक, अर्थात वे धर्म निश्चय पूर्वक भगवान को प्रिय है, क्योंकि उनका फल आत्मगामी है। अच्युत प्रिया अर्थात भगवत संबंधी धर्म भगवान तथा भगवती दोनों को ही प्रिय है। अच्युत पद से यहाँ भगवान तथा भगवती दोनों ही ग्रहण किए गए हैं। 31वां श्लोक संपन्न हुआ जी। ये असन्निकृष्ट जो कहा ना, असन्निकृष्ट यानी दूर है जी। पास। हाँ, सन्निकृष्ट का मतलब सन्निकृष्ट पास, असन्निकृष्ट दूर। किंवा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसा नाम तयव यच्चित प्रिया। तो परमहंसों के वही अच्युत को प्रिय है। तो वही का मतलब परमहंसों के धर्म अच्युत को प्रिय है ऐसा अर्थ लेना, या भागवत धर्म अच्युत को प्रिय है ऐसा लेना। तो सन्निकट तो परमहंसा नाम आ रहा है, तो सामान्यतया अन्वय जब किया जाता है तब जो निकटवर्ती होता है उसके साथ उसका अन्वय होता है। पर यहाँ ऐसा नहीं समझकर भागवत धर्म अच्युत को प्रिय है ऐसा अन्वय लगाना है। उसके कारण वो जो सन्निकृष्ट नहीं है ऐसा भागवत धर्म पद का तय उसके साथ अन्वय है। ठीक है, और किसी को कुछ हो तो करें आगे। जी मेरा 31 तक ही था, ये 32। अच्छा, आगे किसका है क्रम? जितेंद्र जी धन्यवाद। जी दंडवत जी, दंडवत प्रणाम जी। हाँ जी 32वें श्लोक से मेरा क्रम प्रारंभ है। तस्यैवं खिलम आत्मानं मन्यमानस्य खिदतः कृष्णस्य नारदो अभ्यागाद आश्रमं प्राग उद्राहतम्। श्लोकार्थ, इस तरह अपने आप को असंपन्न मानकर व्यास जी जब खेद कर रहे थे तब उनके इस सरस्वती तटस्थ पवित्र आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के भक्त नारद जी का आगमन हुआ। श्री सुबोधनी जी, पाखंड नहीं है,
और मुख्य भागवत धर्म में दृढ़ विश्वास है, यह जताने के लिए आश्रम शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार के धर्म के निरूपण करने में नारद जी का अधिकार है। अतः पहले उनका आगमन हुआ। श्लोकस्थ खिल पद का अर्थ है न्यून, अर्थात व्यास जी अपनी कृति में न्यूनता का अनुभव कर रहे थे और खिन्न इसलिए हो रहे थे कि यदि मैं स्वयं ही भगवत धर्मों का निरूपण करूंगा तो भारत आदि से विरोध आएगा। अतः विरुद्ध वक्ता होने से मेरे कथन में अपारमाणिकता आ जाएगी। यदि नारद जी के कहने से भगवत धर्मों का निरूपण किया जाएगा तो विरोध नहीं आएगा। व्यास जी को कृष्ण इसलिए कहा है कि भागवत का वाच्य कृष्ण उत्तम है, अतः व्यास जी भी उत्तम वक्ता है। अथवा यह अर्थ भी किया जा सकता है कि कृष्णस्य नारदः, कृष्ण भगवान के संबंधी नारद जी पधारे। श्लोक में प्रागदोहतम का अर्थ यह है कि पूर्वोक्त सरस्वती के तट पर पधारे। यद्यपि मुद्रित सुबोधनी में पाखंड निवृत्त आश्रम पद प्रयोग ऐसे ना पढ़ें, आप समझाते हुए पढ़ें। और ये जो आप पढ़ रहे हैं यद्यपि से, वो सुबोधनी के बाद पाखंड नहीं है, ये जो कहा है उसके ऊपर की एक स्वतंत्र टिप्पणी है, तो आपको उसे उसके साथ पढ़ना चाहिए। जी 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 जी। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर व्यास जी को बहुत ही खेद हो रहा है और मतलब वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ही भागवत धर्मों का निरूपण करूंगा तो फिर भागवत वो भारत देश से मतलब विरोध आएगा कि मैंने ही इनका लेखन किया और मैं ही इनका निरूपण कर रहा हूँ। तो वो क्या है, विरुद्ध वक्ता होने से मेरे कथन में अपारमाणिकता आ जाएगी, ऐसा उनका भाव यहाँ पे आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि यदि नारद जी के कहने से भगवत धर्मों का निरूपण किया जाए तो फिर विरोध नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रामाणिकता हो जाएगी फिर। तो व्यास जी को कृष्ण इसलिए कहा है कि भागवत का वाच्य कृष्ण उत्तम है, अतः व्यास जी भी उत्तम वक्ता है। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न था जैसे कि व्यास जी तो मध्यम वक्ता में माना गया, फिर यहाँ पे उत्तम वक्ता कैसे यहाँ पर लिखा गया है? और भागवत का वाच्य कृष्ण उत्तम है, ये तो स्पष्ट है कि कृष्ण सर्व परम ब्रह्म है, वो तो उत्तम है, भागवत का वाच्य कृष्ण उत्तम है, अतः व्यास जी भी उत्तम वक्ता है। अथवा यह अर्थ किया जा सकता है कि कृष्ण से नारद है, कृष्ण भगवान के संबंधी नारद जी पधारे। और श्लोक में प्रागदम का अर्थ है कि पूर्वोक्त सरस्वती के तट पर पधारे। तो यहाँ तक जैसे किसी का प्रश्न हो तो। जी 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 जी। यहाँ पे जो आ रहा है कि यदि नारद जी के कहने से अगर भगवत धर्मों का निरूपण किया जाएगा तो विरोध नहीं आएगा, जरा ये समझ में नहीं आएगा जी, क्योंकि दोनों व्यास जी लिख रहे हैं और व्यास जी के कथन से अगर वो कुछ उन्होंने कुछ लिखा तो विरोध कैसे न आए, वो थोड़ा समझना था जी। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई भी रचना या कोई भी ग्रंथ आपके द्वारा लिखा जा रहा है और आप ही फिर उसका निरूपण कर रहे हैं, तो फिर उसको मतलब प्रामाणिकता कहाँ से, उसको जांचने के लिए ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे उसको जांचने का या उसमें कोई भी गलत प्रयोग अर्थ का प्रयोग किया गया है, वो चीज वो कौन सिद्ध करेगा? इसलिए वो इस बात से थोड़ा सा उद्योग है कि मतलब मैं ही इनका लेखन कर रहा हूँ, मैं ही फिर इनका भगवत धर्मों का निरूपण कर रहा हूँ। तो वो चीज से थोड़ा वो सोच रहे हैं कि भारत से फिर इसका विरोध आएगा, तो विरुद्ध वक्ता होने से मेरे कथन में अपारमाणिकता आ जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। और नारद जी अगर कहें फिर मैं उसके बाद भगवत धर्मों का निरूपण करूंगा, तो इसका स्पष्ट हो रहा है कि नारद जी फिर उसको की देख रेख में ये पूरा कार्य किया जाए। ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। यहाँ पे यानी कि प्रूफ रीडिंग वगैरह वो नहीं समझ में आ रहा है, वो तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे मैं ऐसा समझाऊं कि व्यास जी ने पहले महाभारत आदि प्रकट किए, अभी जब वो भागवत जी को प्रकट करेंगे तो उनसे जो विरुद्ध धर्म भागवत जी में आएंगे, तो ये दोनों विरुद्धता के कारण ये समस्या खड़ी हो रही है। तो उसके संदर्भ में आ रहा है कि अगर व्यास जी नारद जी के कहने से ये कर रहे हैं तो फिर ये विरुद्धता नहीं रहेगी। तो वही जानना था कि अगर नारद जी के कहने पर भी अगर वो कर रहे हैं तो विरुद्धता कैसे नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अंत में लिखने वाले तो व्यास जी हैं दोनों ग्रंथों का। हाँ, लेकिन नारद जी
पे एक बात ये भी थी कि यहाँ पे जो आप बता रहे हो कि जो विरुद्धता आएगी, तो विरोध कैसे आएगा वो भी मुझे एक समझना था। ये इसी प्रश्न में इसके साथ ही, क्योंकि वो जो है महाभारत है उसमें भी वेद का ही वर्णन है, उसका वेदांत का ही वर्णन है, और जो भागवत जी है या तो जो भगवत शास्त्र है तो उसमें भी वो वेदांत को ही दिखलाया जाएगा या तो उसका ही वर्णन आएगा, तो वो विरुद्ध थोड़ी ही कहलाते हैं। तो ये विरुद्ध कैसे वो ले रहे हैं वो भी नहीं समझ में आ रहा है। जी, जैसे मेरे जो समझ में आया वो मैंने बताया, जैसे आप स्पष्ट करने की कृपा करें। हाँ, और किसी को समाधान करना हो इस विषय में? प्रणाम जी। मुझे ऐसा लगता है जो 31वें श्लोक में ही वहाँ यह श्लोक में बात आ रही है कि किंवा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता, तो विरुद्धता इसलिए आ रही है कि जो भागवत धर्म नहीं बताए, निरूपित नहीं किए, और जो भागवत धर्म है क्या है, वो परमहंस को और अच्युत को प्रिय है, तो वो मूल में भागवत प्रिय है। वहाँ जो सामान्य धर्म जो बताए जिसमें भागवत धर्म का कोई उल्लेख नहीं है कि जिससे पुरुषोत्तम की या परम हंसता रूप की भगवदीयता प्राप्त हो, इस तरह विरुद्धता समझनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। वो विरुद्धता थोड़ी लेते हैं, वो तो साथ में ही होगी ना, कि यानी वो मुख्यतया वो प्रकट किया और ये जो है वो गौणतया, इतना ही बात आई। विरुद्ध यानी तो पूरा वो अपोजिट होना चाहिए ना वो। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा भी लिख रहे हैं कि भाई अतः विरुद्ध वक्ता होने से मेरे कथन में अप्रामाणिकता आ जाएगी, तो वो भी लिखा हुआ है। तो हाँ, इसका श्लोक क्रमांक 31 में देखते हैं, लास्ट वाली लाइन में जो दिया है, अनुशासनिक पर्व में भगवत धर्मों का निरूपण यानी काल आदि के अंग रूप में है, स्वतंत्र रूप में नहीं है। मैंने इनका मुख्य रूप से वर्णन किया है, इसलिए असंतोष है। तो यहाँ पर जो है जो 31 श्लोकों में जो बताया है, भागवत धर्मों का जो निरूपण अंग रूप में किया गया है, स्वतंत्र रूप में नहीं कर पाए वो। अब भागवत में जाके करेंगे, जब स्वतंत्र रूप में करेंगे अंग रूप में ना करते हुए, तो विरोध तो आएगी आएगा, निश्चित है। जी ऐसे लेना है वो जरा जी स्पष्टता। जी वो नहीं समझ में आया ना, क्योंकि जी अंग तैयार किया हो, अगर स्वतंत्र तैयार करेंगे अगर, तो भी कैसे विरुद्धता है वो भी नहीं समझ में आ रहा है जी। क्योंकि यानी कोई पहले सब चैप्टर था, अभी मुख्य चैप्टर जैसे अलग से पूरा एक अलग ही कर दिया, तो भी धर्मों जो कहे गए होंगे उसके अंतर्गत उसमें तो जी विरुद्धता नहीं रहेगी, तो ये भी नहीं समझ में आया जी। नहीं, धर्म में विरुद्धता इसलिए रहेगी, जैसे भगवान के किसी अंग प्रत्यंग का वर्णन किया, मान लो भगवान की, जैसे अपन उसमें देखते हैं गिरिराज की प्रागट्य में कि दुरा का जो वर्णन हुआ है, तो दुरा की सेवा पूजा लोग किस तरह से करते थे वो अलग प्रकार था। जब भगवान साक्षात पूर्ण प्रकट हो गए तब उनकी अलग प्रकार से होने लगी। तो उसमें दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? यानी भगवान के किसी अंग का प्रागट हो तो उसकी जो है उसका धर्म परायण, उसमें कैसे रहना, कैसे उनकी सेवा करनी, पूजा करनी, विधि विधान, उसका कुछ अलग होगा। जब संपूर्ण विग्रह सामने आ जाएगा तो फिर अलग हो जाएगा। जब संपूर्ण विग्रह गिरिराज जी के जब उन्होंने गिरिराज पूजन किया, भगवान ने साक्षात करवाया, उसका पूजन किया, किस तरह से हुआ, तो दोनों में कुछ डिफरेंस आया कि नहीं आया? ये विषय ऐसा है कि हम पूरे महाभारत को एक बार पढ़ें, समझें और उसका सार निकालें, और इसी तरह श्रीमद् भागवत को हम पूरा पढ़ें, समझें और उसका सार निकालें, तब जाके और उसका हम विचार कर सकते हैं कि व्यास जी में इन दोनों की रचनाओं में विरोध क्या है। अब बात ऐसी है कि महाभारत है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की मुख्यता नहीं है,
वहां कौरव पांडवों की या भरत वंश की कथाओं की मुख्यता है। दूसरा, उनकी कथा मुख्य होने से उस कथा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का एक चरित्र अंग रूपेण आया है, अंगीतया नहीं है। तीसरी वस्तु यह है कि महाभारत में श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, उनका अवतारीतया निरूपण नहीं है। चौथी बात यह है कि महाभारत की जो कथा है उनसे धर्म की प्रमुखता, उसमें भी लौकिक धर्म की प्रमुखता के ऊपर भार है। अब इससे विपरीत है वो श्री भागवत है। भागवत में केवल भगवान का वर्णन है और उसके अंगभूत और सब कथाएं हैं। जैसे प्रथम स्कंद में अब आगे पांडव कौरवों की कथाएं आएंगी, पर वो भगवत कथा के अंगभूत है। इसी में अवतारों का निरूपण हमने देखा, उसमें भी ये विषय आया कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ पर कृष्ण अवतारी हैं, यानी अवतारी का अवतरण है, कृष्ण नारायण के अवतार नहीं है। तो कृष्ण की परात्परता यहाँ पर वर्णित है। दूसरा, कृष्ण भक्ति और उस भक्ति के अंगतया अन्य धर्मों का आचरण अथवा उनका त्याग भी हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। इस तरह से भगवत धर्म की मुख्यता को लेकर यहाँ भागवत में निरूपण किया जा रहा है। तो जो इस बात को अच्छी तरह से, जिसने दोनों को पढ़ा है, वो तो तुरंत व्यास जी को पकड़ेगा कि ये तुम क्या वो कह रहे हो, कहीं कुछ कह रहे हो, कहीं कुछ कह रहे हो। जैसे श्री महाप्रभु के वचनों को हम देखें और जो अमृत वचनावली नाम से जो पुस्तक छपी हुई है या जो भी अमृत वचनों का संकलन हम निरंतर छापते रहते हैं, उनमें प्राचीन, अर्वाचीन, वर्तमान सभी वल्लभ वंशजों के वचनों का संकलन है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो हवेली पंथ है वो महाप्रभु का पंथ नहीं है, तनुजा वित्तजा अलग अलग नहीं की जा सकती है, तनुवित्तजा ही सेवा है, गृह सेवा ही एकमात्र सेवा का प्रकार है, सार्वजनिक हवेली मंदिर की प्रथा है वो सिद्धांत विरुद्ध है, देव द्रव्य का प्रसाद नरक में पात करने वाला होता है, हवेली से कमाई करके और जो अपना निर्वाह करते हैं वो देवलोक अस्पर्श हो जाते हैं, चांडाल जितने अस्पृश्य हो जाते हैं। भागवत कथा की दक्षिणा नहीं ली जानी चाहिए, ऐसी कथाओं का श्रवण भी नहीं करना चाहिए, वो गटर के पानी के तुल्य होती है, अपवित्र करने वाली। ये सब वचन वो प्राचीन, अर्वाचीन और आधुनिक गोस्वामियों के उसमें संकलित हैं, सभी घरों के, सभी वल्लभ कुलों के। और उन्हीं के वचन या उनका आचरण इससे बिल्कुल विरुद्ध अधिकांश वल्लभ वंशजों में देखा जाता है। यानी अब महाप्रभु के वचनों को तो छोड़ो, कोई जानता ही नहीं है, ऐसा मानकर चलें। खुद के वचन के ही खुद सगे नहीं है, ऐसा आचरण सभी वल्लभ वंशजों का इन दिनों देखा जाता है। अभी कोई उनके पीछे पड़ा नहीं है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय की इतनी कोई प्रचार और इतनी मीडिया में मान्यता नहीं है, समाज में इतना कोई उनका वर्चस्व नहीं है। और रेडीमेड जो कल्चर चल रहा है उसमें लोगों को भी वो अच्छा लग रहा है, जो हवेली पंथ चल पड़ा है इन दिनों।
कि सब कुछ तैयार माल मिल रहा है, खुद को कुछ करना नहीं पड़ रहा, तो भावना संतुष्ट हो जाती है कि हमने भी कुछ किया। तो अंधे लंगड़े दोनों का काम एक दूसरे की मिलीभगत से चल रहा है, इसलिए कोई पूछता नहीं है, पर लोग समझ तो रहे हैं कि ये पाखंडी है। इसी तरह जिन लोगों ने अमृत वचनावली में कहे हुए वचन, सिद्धांत वचन कहे हैं, वो भी आप लोग जो उनके पांव पूछते हो, उनको तो देखते हैं आप लोगों को, तो वो समझते हैं कि ये लोग भी पाखंडी है, उतने ही पाखंडी जितने हम पाखंडी हैं। क्योंकि ये सब जानते हैं कि सचमुच में क्या है, ब्रह्म संबंध के बाद अपना कर्तव्य क्या है, शुद्ध सिद्धांत क्या है, ये सब बात सब जानते हैं, पर क्योंकि विमुख हैं प्रभु से, पुष्टि मार्ग से विमुख हैं और रहना चाहते हैं, इसलिए जो विरुद्ध है बात उसको भी वो बड़ा आनंद लेकर तो उसकी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। तो उनके लिए हम जो कर रहे हैं वो ठीक ही है, उनको शुद्ध की जरूरत ही कहाँ है। तो अंतरंग जब चर्चाएं होती है तब जो भी हवेली पंथ को और ये कथक्कड़ों के संप्रदाय को प्रमोट कर रहे हैं, वो सभी लोग इस बात को बोलते हैं कि जब जनता ही ऐसी है कि उसको शुद्ध नहीं चाहिए, रेडीमेड ही चाहिए, बनावटी ही चाहिए, तो हमें ऐसी क्या जरूरत है कि उनके पीछे हम इतना शास्त्र पढ़ें, शास्त्र पढ़ाएं, इतना परिश्रम करें। उनको अगर मछड़ी और टेरा खोलने से काम निकल जा रहा है उनका, तो हो जाने दो। तो अब ये जो स्थिति है वो तो विरोध तो परस्पर है ही ना। व्यास जी की भी कोई जाके और पोल खोल सकता है कि महाभारत में कुछ कहकर आए हो और अब भागवत के नाम पर कुछ और कह रहे हो, तो आप खुद का बोला हुआ है या आप खुद काट रहे हो, तो कहना क्या चाहते हैं। इसलिए व्यास जी यहाँ बहुत ज्यादा जटिल समस्या में फंसे हुए हैं। जी 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 इसमें इसी में जी कि व्यास जी ने यानी महाभारत में नारायण के अवतार ऐसा कहा और भागवत में पूर्ण पुरुषोत्तम ऐसा कह रहे हैं, तो जी ऐसा समझे कि उनको ठाकुर जी का जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उसका ज्ञान बाद में हुआ, ऐसा जी। ज्ञान कब कैसे हुआ वो विषय एक अलग है, क्योंकि इसमें विषय ये है कि महाभारत के अंतर्गत भगवत गीता भी व्यास जी ने ही महाभारत में डाली है, बाद में थोड़ी हुई है वो। तो व्यास जी को ये पता नहीं हो सकता ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं। जहां अहम आदिर देवानाम महर्षिणांच सर्वशः यस्माक्षरमतितोम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः इत्यादि भगवत गीता में ये सब बातें भगवान ने स्वमुख से ही अर्जुन को कही है। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि व्यास जी को ये पता नहीं था। पर जिस विषय में यानी 1,00,000 श्लोक की महाभारत में जिसका मुख्य विषय पांडव कौरवों की कुल कथा को कहना है, उसमें इतना महत्वपूर्ण विषय वहां छेड़ना कि जब उसको छेड़ने पर हम न तो उसको न्याय दे पाए, न पांडव कौरवों की कुल कथा को न्याय दे पाए, पूरा वो बदल जाएगा स्वरूप उसका। यानी जिसको हम जिस पटकथा में हीरो बनाना चाह रहे हैं वो साइड कैरेक्टर बन जाए, और जो साइड कैरेक्टर है वो हीरो बन जाए, तो रसाभास हो जाता है। तो महाभारत का जो थीम है
वो थीम ही इस बात को सपोर्ट नहीं करती। इसीलिए जैसे रामायण को भी हम पढ़ें, वैसे कहना नहीं चाहिए, पर वाल्मीकि रामायण बहुत बोरियत वाली है। यदि हम उसको भागवत आदि जैसे हम पढ़ के और उसके बाद हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ें या महाभारत को पढ़ें, तो दोनों में बहुत ज्यादा नीरसता लगती है। रामायण में तो और ज्यादा लगती है। तुलसी की रामायण नहीं, क्योंकि उसमें तो उन्होंने राम को ईश्वर के रूप में ही वर्णित किया है। पर वाल्मीकि की रामायण है, वो हम सहन नहीं कर सकें, इतनी नीरस है। पर क्योंकि वाल्मीकि को वहां इतिहास के रूप में रामायण कहनी है और ईश्वर का जो मानवीय चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम का, उसको वर्णित करना है, तो वहां वो अगर राम को ईश्वर के रूप में चित्रित करने बैठ जाए, तब उसकी थीम से वो विरुद्ध हो जाएगा, वहां भी वो रसाभास हो जाएगा। इसलिए वाल्मीकि को ये पता नहीं हो कि राम ईश्वर है, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि उनकी भी समाधि भाषा है वो। पर जो विषय का निरूपण करना है, उसकी जो थीम है, उसमें उसके उसी पहलू को निरूपित करना प्रासंगिक बनता है। तो इसको इस अर्थ में समझना चाहिए, ऐसे नहीं समझना चाहिए कि उसका ज्ञान नहीं था। जी वो स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद प्रणाम जी। माने जी ऐसे समझ सकते हैं कि जो पंचम वेद कहा भारत को, महाभारत को वेदार्थ रूप भी बताया, तो महाभारत में जो भी जैसे वेद में भी सकाम कर्म बताए, कई बहुत सारे कर्म और धर्म अंग रूप बताए हैं, यानी उसी तरह महाभारत में जो भी धर्म है सब अंग रूप है, यानी स्वतंत्र नहीं है। तो अंग रूप होने से भी वो वेदार्थ प्रतिपादित करता है। इस तरह भी थोड़ा समझ सकें। ये फिर से वही पिछले सत्र में कल्पेश भाई का प्रश्न था, उस पर जो चर्चा हुई थी वही बात फिर से कहनी होगी। हाँ ठीक है, संक्षेप में उसको यही समझना है कि जैसे वेद में यज्ञ बताया है, यज्ञ की विधियां, यज्ञ में उपयोग में होने वाले मंत्र स्तुतियां, ये मुख्य रूप से वेद का विषय है। और वो जो स्तुतियां कही जा रही है और जो विधि का निरूपण है, उनसे कुछ तत्व समझ में आता है, तत्व सिद्धांत होते हैं, कुछ धर्म सिद्धांत होते हैं। जैसे देवता है तो एक कोई आधिदैविक पक्ष हुआ, उसकी कोई शक्ति है तो आध्यात्मिक पक्ष हुआ। तो आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, इन पक्षों का निरूपण। ईश्वर भजनीय है, जीवात्मा भक्त है, तो भक्त भजनीय का ये तत्व, ये दो विषय हुए। भक्त को ईश्वर का भजन किस तरह से करना चाहिए, अपने भजनीय का, उनकी विधियां हैं, उनकी स्तुतियां हैं, किस तरह से उसे सोचना चाहिए, उनका आदर कैसे करना चाहिए, कैसी कैसी अभिलाषाएं रखनी चाहिए, उनकी कैसी कैसी शक्तियां हैं, ये सब स्तुतियों से हमें पता चलता है। उसी के संदर्भ में उपनिषद आदि जो हैं, वे जो इसको ज्ञान कांड कहते हैं, उसमें उसका और अधिक प्रश्नोत्तर के रूप में निरूपण किया गया है। उसकी प्रक्रिया भी कुछ समझाई गई है।
सृष्टि निर्माण कैसे होता है, या मनुष्य का जन्म पुनर्जन्म मोक्ष कैसे होता है, लोक लोकांतर में गमन कैसे होता है, ये सब बातें वहां वेद के फॉर्मेट में कही गई हैं। उन्हीं बातों को यहाँ राजवंश की कथा के अंतर्गत किसी न किसी ऋषि के संवाद के रूप में मुख्य रूप से कथा चलती है, राजवंश का इतिहास चलता है, और उसके में बघार के रूप में या मसाले के रूप में ये सब ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि का विषय है वो चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यज्ञ की विधियां यहाँ बताई जाएंगी या स्तुतियों का निरूपण यहाँ महाभारत में भी किया जाएगा, ऐसा तात्पर्य नहीं है। पर वेद इन सब से जो हमें सिद्धांत समझाना चाहता है, उन सिद्धांत के पहलू है वो दोनों में कॉमन है। ईश्वर है, लोक लोकांतर है, जीवात्मा है, इसका बंध मोक्ष होता है, पाप पुण्य होते हैं, अवतार भी होते हैं, कई विभूतियां हैं। ये सब जो धर्म के तत्व कहे जाने वाली जो बातें हैं वो दोनों में एक समान रूप से मिल जाती हैं। इनको वेद में पढ़ना हो तो फिर हमें त्रिवर्ण में जन्म हमारा हो और हमारा उपनयन संस्कार हुआ हो तो उसको हम वेद से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर नहीं है तब फिर महाभारत से। वही सब बातों का ज्ञान हमें महाभारत से भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे वेद में विष्णु सूक्त है, परंतु महाभारत में हमें उसी को विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में विष्णु पता चल जाते हैं। तो भारत व्यपदेशेन याम्नायर्थश्च दर्शितः, भारत के द्वारा या भारत के मिश से आमनाय जो वेद है उसके अर्थ को व्यास जी ने बता दिया। ये बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छी बात, बहुत कुछ है। आनंद आ गया। कभी दोबारा प्रश्न पूछे में भी दुगुना लाभ हो जाता है। ठीक है, करें आगे। अंतिम श्लोक है। जी जरूर। आवासार्थ, खेत में वृत्ति की इच्छा वाले व्यास जी ने जो किया उसको कहते हैं तमः अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनेः पूज्या मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। श्लोकार्थ, मुनिवर नारद जी का आगमन जान करके व्यास जी शीघ्र खड़े हुए और देव पूजित नारद जी का विधिवत विधि पूर्वक पूजन किया अथवा उनकी ब्रह्मा जी की तरह पूजन किया। सुबोधनी जी, नारद जी आत्मीय हैं, इसलिए मेरे कार्य को सिद्ध करने आए हैं, अथवा भक्ति प्रचार रूप जो नारद जी का कार्य है उसे पूर्ण करने के लिए पधारे हैं। तो यहाँ पे व्यास जी कह रहे हैं कि वो मेरे आत्मीय हैं, नारद जी आत्मीय हैं, आत्मा की बात को जानने वाले हैं, इसलिए मेरे कार्य को सिद्ध करने आए हैं। जो मेरे मन में उद्योग हो रहा है उसको वो सिद्ध करने आए हैं। जो मुझे अप्रामाणिकता का जो डर अंदर था उसको हटाने के लिए आए हैं, वो ऐसा मन में सोच रहे हैं। अथवा भक्ति प्रचार रूप जो नारद जी का कार्य है उसे पूर्ण करने आए हैं, और जो उनका जो मूल कार्य है भक्ति का प्रचार करना, उसके लिए वो यहाँ पर व्यास जी अभ्युत्थान के लिए खड़े हों उसके पूर्व ही नारद जी आ गए, क्योंकि वे समझते थे कि किस समय सम्मुख स्वागतार्थ आगमन उचित समझा जाता है। तो व्यास जी मतलब अभ्युत्थान के लिए खड़े होने से पहले ही नारद जी वहां आ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस समय स्वागत कराया जाना उचित है। क्योंकि अभी तो व्यास जी के मन में उद्योग चल रहा है, तो वो उस स्थिति में ही नहीं है स्वागत की में, तो इसलिए वो उससे पहले ही वहां पर पधार गए। किस समय, और वो कह रहे हैं कि किस आगमन उचित समझा जाता है और किस समय अयोग्य है वो समझते हैं नारद जी, अतः सहसा आ गए वहां पर। व्यास जी गुरुजनों के सत्कार की विधि को जानते हैं, अथवा नारद जी विधिवत का तात्पर्य है ब्रह्मा की तरह नारद जी का पूजन किया। तो व्यास जी भी जानते हैं कि गुरुजनों का सत्कार कैसे किया जाए,
तो उन्होंने नारद जी का जो सत्कार किया वो बिल्कुल ब्रह्मा जी की तरह ही किया। शुद्ध सत्व वाले देवताओं के लिए भी कुछ जानने योग्य होता है, अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए नारद जी देवताओं से पूजित होते हैं। तो जो शुद्ध सत्व वाले देवगण हैं उनको भी कुछ जानना आवश्यक होता है, तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए नारद जी देवताओं से भी पूजित होते हैं। नवीन ज्ञान प्राप्त करना है, अतः व्यास जी ने भी नारद जी को विद्वत अथवा ब्रह्मा की तरह पूजा की। तो यहाँ पर व्यास जी को भी कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त करना था नारद जी से, इसलिए उन्होंने भी नारद जी की ब्रह्मा जी की तरह पूजा अर्चना की। पूजन का फल अदृष्ट न होकर के ज्ञान रूप दृष्ट फल ही है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि पूजन का फल जो है वो ज्ञान रूप है, दृष्ट फल है, मतलब वो वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के लिए वो वहाँ पे उनका पूजन कर रहे हैं। इसी का निर्देश यहाँ नात्रा लौकिकम किंचित पद से किया गया। यहाँ पर कोई प्रश्न हो तो ठीक है। यहाँ